इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको लोन के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से सावधान करेगी। नमस्कार, मैं विक्रम धाकड़, फिनविक फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वीडियो में मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ दिन पहले हमारे फिनविक के ऑफिस एक कस्टमर आए जिन्होंने अभी अभी एक नया मकान खरीदा है। उन्होंने लगभग 27,50,000 रुपये में मकान का सौदा तय किया और सेलर और बायर लगभग 14 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराने वाले थे और उनको लोन की रिक्वायरमेंट थी लगभग 21-22 लाख रुपए की। ग्राहक का कारपेंटर का व्यवसाय था। उनका अलग अलग जगह फर्नीचर बनाने की साइटें चलती थी। उनके डॉक्यूमेंट और आईटीआर लगभग कंप्लीट थे, जिसके माध्यम से हम उन्हें किसी भी अच्छे बैंक से लोन दिला सकते थे। जनरली सभी लोग करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी किसी अपने मिलने वाले से संपर्क किया और मिलने वाले की जानकारी में कोई एनबीएफसी का एम्प्लॉय था। एनबीएफसी के एम्प्लॉय ने मिलकर, यहाँ नाम लेना सही नहीं होगा, कि एक एनबीएफसी के एम्प्लॉय ने और उनके जानकार ने मिलकर उस कस्टमर का लोन प्रोसेस कराया। कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई थी 9% और कुछ दिन बाद लोन होने की बात कहकर जब कस्टमर को एनबीएफसी के ऑफिस बुलाया गया, जहां उसको लोन एग्रीमेंट साइनिंग के लिए बुलाया गया था, वहां कस्टमर से लगभग 10,000 रुपये स्टाम्पिंग के नाम पर खर्च करवा दिए और इसके साथ ही एनबीएफसी में लगभग 35,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे जमा करवा दिए। देखिए, अभी तक कस्टमर को सैंक्शन लेटर नहीं बताया गया था। कस्टमर उसी विश्वास में था जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 9%। जब सारी चीज़ें हो गई, कस्टमर का डॉक्यूमेंट साइन हो गए, एग्रीमेंट साइन कर लिया, प्रोसेसिंग फीस जमा हो गई, स्टाम्प ड्यूटी लग गई, अभी तक ग्राहक को लोन का सैंक्शन लेटर नहीं बताया गया था। लोन किन शर्तों पे हुआ है, क्या ब्याज दर पे हुआ है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या टेन्योर है, इस बारे में कुछ भी प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई। जब कस्टमर ने बार बार पूछा, तब जाके बैंक के किसी अधिकारी ने बताया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5%। ग्राहक का दिमाग खराब। इतना बड़ा धोखा ग्राहक के साथ हुआ। दिमाग खराब होना वाजिब है। 9% ब्याज दर से 11.5% ब्याज दर पर अगर कोई लोन शिफ्ट होता है तो बहुत बड़ी बात है। ग्राहक ने वहाँ से लोन लेने से मना कर दिया। अब तक ग्राहक का 10,000 रुपये स्टाम्पिंग के नाम पे, 35,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, लॉगिन के नाम पे और लगभग 15 से 20 दिनों का टाइम निकलने के बाद ग्राहक को पता चला कि 9% की जगह आपका 11.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। एक बार अगर कस्टमर को शुरू में सच्चाई बताई गई होती तो शायद कस्टमर वहाँ से लोन ले लेता, लेकिन कस्टमर ने वहाँ से लोन लेने से मना कर दिया। तभी कस्टमर की मुलाकात फिनविक के किसी एक संतुष्ट ग्राहक के से होती है और उन्होंने कस्टमर को फिनविक के ऑफिस भेजा। जब कस्टमर फिनविक के ऑफिस आए, तब उन्होंने ये पूरी कहानी, पूरी वारदात हमारे को सुनाई। आइए समझते हैं कैसे इसमें डिफरेंस आता है। आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट में आए इस बदलाव के ऊपर एक छोटी सी गणना करते हैं कि इस 9% और 11.5% के बीच जो ब्याज दर का अंतर है, उससे आपके लोन पर कितना असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं। 9% ब्याज दर, 21 लाख का लोन 20 लाख के लिए, टोटल ब्याज बनेगा 24,35,000 रुपये। 9% ब्याज दर, 21 लाख का लोन, 20 साल के लिए, टोटल ब्याज बनेगा 24,35,000 रुपये। वहीं अब हम देखते हैं 11.5% ब्याज दर पर। वहीं 11.5% ब्याज दर, वहीं 21 लाख का लोन, वहीं 20 साल के लिए, ब्याज बनेगा आपका 32,75,000 रुपये। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ग्राहक को सीधे तौर पर 8,40,000 रुपये ब्याज ज़्यादा भरना पड़ता है। हर साल 42,000 रुपये और मासिक तौर पर 3,500 रुपये ज़्यादा भरने पड़ते हैं। आइए अब इस 3,500 रुपये की कैलकुलेशन करते हैं कि क्या इससे केवल 8 लाख रुपये ब्याज ज़्यादा भरना है या इसकी कैलकुलेशन कुछ अलग निकल के आएगी। चलिए बात करते हैं हर महीने जो कस्टमर 3,500 रुपये ज़्यादा ब्याज भर रहा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं।
अगर इसी 3500 रुपये को जो कस्टमर 9% की जगह 11.5% ब्याज देकर ज़्यादा भर रहा था उसी लोन की, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इस 3500 रुपये की एक अपन SIP करा देते हैं। ये SIP चलेगी 20 साल के लिए, जितना लोन चलेगा अपना 20 साल के लिए। 3500 रुपये की SIP 20 साल के लिए करते हैं और लगभग 12% रिटर्न अपन एक्सेप्टेड करते हैं। 3500 रुपये की SIP पे 12% ब्याज दर पर 20 साल में जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपको चौंकाने वाला है। उस 3500 रुपये की SIP पे 12% रिटर्न कैलकुलेशन पर 20 साल में कस्टमर को मिलेंगे लगभग 35 लाख रुपए। हो गया ना आपका लोन फ्री। सोचो कि आपको 8,40,000 का नुकसान हो रहा था? क्या ग्राहक को 8,40,000 का नुकसान हो रहा था? नहीं, ग्राहक को नुकसान हो रहा था 35 लाख रुपए का। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा धोखा कितना बड़ा धोखा बन सकता है। इसलिए लोन लेते वक्त सावधान रहें। उस SIP से जो 35 लाख रुपए मिलते, उस ग्राहक का पूरा लोन फ्री हो जाता। समझे आप? इसलिए लोन के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से सावधान रहें। किस पर भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? है कोई भरोसेमंद साथी? जी हाँ, फिनविक फाइनेंशियल सर्विसेज। फिनविक पिछले 15 वर्षों से देश के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीता है। फिनविक के पास 50 से प्लस बैंक और NBFC है जो ग्राहक की प्रोफाइल के अनुसार बेस्ट से बेस्ट विकल्प का चुनाव कर ग्राहक को आसान शर्तों पर सही से सारी टर्म एंड कंडीशन समझा के, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो कस्टमर की सहमति लेकर कस्टमर के सामने सारी टर्म एंड कंडीशन इफ एंड बट्स क्लियर करके उसके बाद लोन प्रोसेस किया जाता है। फिनविक आपकी मदद करेगा। हाँ, फिनविक फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50 से अधिक बैंक। हम किसी एक बैंक पर निर्भर नहीं हैं, जैसे किसी उस बैंक का या उस NBFC का एम्प्लॉय उस पर निर्भर था। क्योंकि जो बैंक या NBFC अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उस एम्प्लॉय को उसी बैंक के लिए, चाहे कस्टमर अच्छा हो या बुरा हो, या उस कस्टमर को अच्छे से बैंक से लोन मिल सकता हो, फिर भी उसको वहीं से लोन दिलाना उसकी मजबूरी भी होती है और उसका कर्तव्य भी होता है। तो साथियों, अगर आपको कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो फिनविक फाइनेंशियल सर्विसेज से संपर्क कर सकते हैं। हम एक बैंक पर निर्भर नहीं हैं, तो हमारे लिए बैंक इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए ग्राहक इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। हम अगर एक ग्राहक को सेटिस्फाई तरीके से आसानी से अच्छे बैंक में कम से कम रेट पर आसान शर्तों पर लोन दिलाते हैं तो वो कस्टमर हमारा एडवोकेट बन जाता है। वही कस्टमर हमारे को रेफरेंस देता है। उसी रेफरेंस के लिए, उसी पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम हमेशा आपके हित में काम करेंगे। किसी ने सही कहा है कि लोन सही तो लाइफ सही। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ज़रूरतमंद को ये कहानी शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।